ये सदन है, सदन में आवश्यक है प्रश्नोत्तर। अगर प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रश्न वो, क्योंकि किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो चार अपनी तरफ होती है। उसका कारण यह है कि प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और हमारी सरकार ने आपके समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एमपी के किसान को, यूपी के किसान को उस बाजरे को 2300 रुपए का मिला और हमारे किसानों ने उस बाजरे को 1400 रुपए में और 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। निवेदन इतना सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारे, अच्छा लगा आप सदन में आए। ये बैठे बैठे बोलने की इजाजत आपने दी है क्या अध्यक्ष जी? हाँ बोलिए भाई, बोलने दीजिए। आज आप सदन में आए, अच्छा लगा। और भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा सदन में बैठते थे, और अगर चीफ मिनिस्टर सदन में आता है सदन की गरिमा भी बनती है। आप आज आए और आपने देखा भी, हम कोई आपके मंत्रियों पे कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा भी मंत्रियों के उत्तर आपको सुनने चाहिए तो हम सुन रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हमने लगाया है उसका आंसर हमको मिले, घुमा फिरा के जवाब उसका नहीं दिया। आज जो बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है। आपके खुद के घोषणा पत्र में यह था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, और उसी को लेकर माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रही है। पहला क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी लगे, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री का जवाब आए कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अब की बार बाजरे की खरीद शुरू करेंगे। आप कह रहे हो कि हम किसानों की बहुत बड़ी इमदाद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। आपने गेहूं के समर्थन मूल्य की कही 2700 रुपए की, आप 125 रुपये बढ़ा पाए, 2700 नहीं किया। और गेहूं की जो खरीद भी हुई इस साल आपके सामने वो प्रतिवर्ष का कहा था, तो 1 वर्ष निकल गया। अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप वो खरीद नहीं कर पाए, तो आपका भी नहीं और अब जो खरीद हुई, तरीका आपका भी नहीं था वेल में ना, तरीका मुझे मत बताओ। अब जो खरीद हुई वो भी पिछली साल के मुकाबले चौथे हिस्से की हुई।
तो चलो। हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन ही खरीद की। और बाजरा जो है उसी के लिए एक डिमांड है, आप आश्वस्त कर दे बाजरा खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाए तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती तो ये है नहीं कि हम कोई ट्रैक्टर भर के लेके जा रहे हैं। पर आप अगर घोषणा कर देंगे आज तो राजस्थान का किसान खुश होगा, अच्छी बारिश हो रही है और इधर सरकार भी बरस जाए तो राम भी राजी और राज भी राजी, किसान की मौज हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करता हूं